दोस्तों इस वीडियो में हम पश्चिम बंगाल राज्य को मैप एनिमेशन में देखेंगे, जिसमें हम राज्य की सभी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ सभी जिलों और उनकी विशेषताओं को भी देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां नॉर्थ में हिमालय के रूप में बर्फीले पहाड़ और नीचे साउथ में समुद्र तट यानी कि कोस्ट लाइन दोनों मौजूद हैं और साथ ही इस राज्य के लगभग बीच से गंगा नदी भी होकर गुजरती है। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद बंगाल प्रांत का धार्मिक आधार पर विभाजन हुआ। पश्चिमी हिस्सा भारत में रहा और पश्चिम बंगाल नाम से राज्य बना, जबकि पूर्वी हिस्सा पहले पूर्वी पाकिस्तान और फिर 1971 में बांग्लादेश बना। 1947 में जब पश्चिम बंगाल राज्य का गठन हुआ तब यह 14 जिलों में विभाजित था, लेकिन समय के साथ जिलों की संख्या बढ़ती गई। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में कुल 23 जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिम बंगाल भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। पश्चिम बंगाल का कुल क्षेत्रफल लगभग 88,752 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.7% है। 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो पश्चिम बंगाल की कुल जनसंख्या लगभग 9.13 करोड़ है, जो इसे भारत का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बनाती है। और ये पश्चिम बंगाल की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 7.54% है। पश्चिम बंगाल राज्य का जनसंख्या घनत्व 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी एक वर्ग किलोमीटर में औसत 1029 व्यक्ति निवास करते हैं। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पश्चिम बंगाल राज्य पूरे भारत में बिहार के बाद दूसरे स्थान पर आता है और पश्चिम बंगाल का लिंग अनुपात 950 है, यानी 1000 पुरुषों पर 950 महिलाएं हैं, जबकि साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट 77.08% दर्ज की गई। अब दोस्तों हम पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य और देशों को देखते हैं। पश्चिम बंगाल कुल 5 राज्यों और 3 देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, जिनमें राज्यों की बात करें तो ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा देश हैं नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, जो पश्चिम बंगाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, जिसमें दोस्तों नेपाल के साथ पश्चिम बंगाल का केवल एक जिला दार्जिलिंग सीमा साझा करता है, जो रणनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट सिलीगुड़ी कॉरिडोर का हिस्सा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है, जो उत्तर पूर्वी भारत को शेष भारत से जोड़ता है। ये दार्जिलिंग जिला पश्चिम बंगाल का सबसे उत्तरी जिला भी है। दार्जिलिंग चाय के बागानों के लिए पूरे भारत में फेमस है। इसके बाद सिक्किम राज्य की सीमा से पश्चिम बंगाल के 2 जिले लगते हैं, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग। भूटान की सीमा से पश्चिम बंगाल के 3 जिले लगते हैं, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार। दोस्तों ये अलीपुरद्वार जिला पश्चिम बंगाल का सबसे पूर्वी जिला भी है, ये भी आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल का सबसे उत्तरी, सबसे पूर्वी, दक्षिणी और सबसे पश्चिमी जिलों का नाम भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। असम राज्य की सीमा से पश्चिम बंगाल के 2 जिले लगते हैं, अलीपुरद्वार और कूच बिहार। कूच बिहार जिला पहले एक रियासत था, ये 1950 में पश्चिम बंगाल में शामिल हुआ। बांग्लादेश की सीमा से पश्चिम बंगाल के 10 जिले लगते हैं, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना। ये साउथ 24 परगना जिला ही पश्चिम बंगाल का सबसे दक्षिणी जिला होने के साथ क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा जिला भी है। इसी जिले में विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सुंदरवन स्थित है। 1987 में सुंदरवन के कोर क्षेत्र यानी सुंदरवन नेशनल पार्क को इसकी अनूठी जैव विविधता, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र और रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। इसके बाद दोस्तों बिहार राज्य की सीमा से पश्चिम बंगाल के 3 जिले लगते हैं, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर और मालदा। झारखंड की सीमा से पश्चिम बंगाल के 6 जिले लगते हैं, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूमि, पश्चिम बर्धमान, पुरुलिया और झारग्राम। दोस्तों ये पुरुलिया जिला पश्चिम बंगाल का सबसे पश्चिमी जिला भी है। ओडिशा राज्य की सीमा से पश्चिम बंगाल के 3 जिले लगते हैं, झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर और पूर्व मेदिनीपुर। दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कोलकाता है और कोलकाता जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिम बंगाल का सबसे छोटा जिला भी है। कोलकाता जिले से 3 जिले स्पर्श होते हैं, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना और हावड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला साउथ 24 परगना है। दोस्तों हावड़ा के नॉर्थ में यहाँ हुगली जिला है। हुगली जिले में ही है चंदन नगर, जो पहले फ्रांसीसी भारत का हिस्सा था। चंदन नगर ने 1949 में एक जनमत संग्रह में भारत में शामिल होने के लिए मतदान किया था और औपचारिक रूप से यह 1952 में भारत में शामिल हुआ और फाइनली 2 अक्टूबर 1954 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले का हिस्सा बन गया। इसके अलावा यहाँ ऊपर पूर्व वर्धमान जिला है और इसके पास है ये बांकुरा जिला। इस प्रकार दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य में हो जाते हैं पूरे 23 जिले। इनमें 5 जिले आंतरिक हैं, यानी ये जिले किसी भी राज्य या देश या समुद्र के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, और 18 जिले ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल की सीमा पर हैं, मतलब जो किसी देश या राज्य या समुद्र को स्पर्श करते हैं।
इनमें 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला नॉर्थ 24 परगना है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला दक्षिण दिनाजपुर है। दोस्तों, कलिम्पोंग जिला 2017 में बना था। यदि इसको भी 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो कलिम्पोंग जिला सबसे कम जनसंख्या वाला जिला बन जाता है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा सदस्यों की संख्या 294 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 42 है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। पश्चिम बंगाल राज्य की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। पश्चिम बंगाल का राजकीय चिन्ह एक गोलाकार मोहर है जिसमें ऊपर अशोक स्तंभ है और नीचे विश्व बांग्ला थीम पर आधारित एक गोलाकार डिजाइन है जिसमें पश्चिम बंगाल राज्य को बंगाली वर्णमाला के अक्षरों में दर्शाया गया है। इसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डिजाइन किया था जो 2018 में अपनाया गया था। पश्चिम बंगाल राज्य की मुख्य राजकीय भाषा बंगाली है यानी कि बांग्ला है, जिसका उपयोग राज्य के अधिकांश आधिकारिक कार्यों और विधानमंडल में किया जाता है। इसके साथ ही प्रशासन में अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है और दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों में नेपाली को भी आधिकारिक मान्यता प्राप्त है, जबकि उर्दू और हिंदी जैसी अन्य भाषाएं भी क्षेत्रीय स्तर पर बोली और समझी जाती हैं। राजकीय पशु मछली पकड़ने वाली बिल्ली है यानी फिशिंग कैट। राजकीय पक्षी सफ़ेद गले वाला किंगफिशर है यानी व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर। पश्चिम बंगाल का राजकीय वृक्ष छातिम है जिसे सप्तपर्णी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये थी पश्चिम बंगाल राज्य की इंपॉर्टेंट जानकारी मैप एनिमेशन के साथ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई आपको डाउट हो या और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। अगर आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट जीके, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स के वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।